दोस्तों नमस्कार। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ और यह मुद्दा है जनसंख्या विस्फोट का। जी हाँ, हम बात करेंगे देश की निरंतर बढ़ रही आबादी की। हमारे देश की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है वह दिन दूर नहीं जब हम चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएंगे। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार और समाज दोनों ही मुंह चुराते रहे हैं। कितनी ही सरकारें आई और कितनी ही सरकारें गई, लेकिन यह मुद्दा अभी भी अपनी चुनौती लिए हुए खड़ा है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अब यह जरूरी हो गया है कि इस मुद्दे का कुछ ना कुछ समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके समाधान में ही देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ाने का मूल मंत्र छिपा है। हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि परिवार नियोजन को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। सभी सरकारें कमोबेश यह मानती रही हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारी तमाम उपलब्धियां जीरो होती जा रही हैं, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के बजाय वे अपने अपने तरीके से इसके माध्यम से अपने राजनीतिक हित साधती रही हैं। लंबे समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने जहां बढ़ती आबादी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर भुनाया, वहीं अब भाजपा पॉपुलेशन डिविडेंड का शिगुफा छेड़कर लोगों को गुमराह कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में देश की आबादी के 130 करोड़ के आंकड़े का बार बार जोर देकर इस तरह से उल्लेख करते हैं जैसे यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सवाल यह उठता है कि इन 130 करोड़ लोगों में से कितने करोड़ लोगों के पास रोजगार है और कितने करोड़ लोग हर रोज भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। यह सही है कि समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में कुछ कोशिशें हुई हैं, लेकिन इनमें से कुछ को लागू करने का तरीका बेहद गलत था, तो कुछ पर अमल ही नहीं हो पाया। आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उसका तरीका बेहद गलत था, जिसके कारण देश में आक्रोश फैल गया और उसके बाद लंबे समय तक किसी ने भी इस दिशा में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। 2.5 दशक बाद वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे और आयोग ने उसी वर्ष 31 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन आयोग की सिफारिश पर कभी अमल नहीं हो सका। वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि अब देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बन जाएगा, लेकिन मोदी सरकार पूरे 5 वर्ष तक इस मुद्दे पर खामोश रही। दोबारा सत्ता में आने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जनसंख्या विस्फोट हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देश का एक ऐसा वर्ग है जो अपने परिवार, समाज और देश की खुशहाली के लिए अपने परिवार को छोटा रख रहा है। उन्होंने कहा कि यह वर्ग ऐसा करके अपनी देशभक्ति
प्रकट कर रहा है और दूसरे वर्गों को भी उनसे प्रेरणा लेकर अपना परिवार छोटा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के सपने पूरे करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कंधे से कंधा मिलाकर इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। इसके बाद देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक नई बहस छिड़ गई और यह कहा गया कि सभी को इस मुद्दे को देश हित में सर्वोपरि मानते हुए इसका समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों बाद यह बहस ठप हो गई और यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस बारे में हलफनामा देने के लिए कहा। मोदी सरकार ने अपनी स्पष्ट राय रखते हुए कहा कि वह लोगों पर परिवार नियोजन थोपने के खिलाफ है। यह बात सही है कि लोगों पर परिवार नियोजन थोपा जाना गलत है और यह थोपा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि सरकार इतनी गंभीर समस्या से इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकती। यहाँ यह बताना भी बेहद ज़रूरी है कि वर्ष 1976 में संविधान में 42वें संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के प्रावधान को जोड़ा गया था। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि अपने बहुमत के दम पर अनेक महत्वपूर्ण और कड़े फैसले लेने वाली मोदी सरकार इस गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में ठोस प्रयास क्यों नहीं कर पा रही है। सरकार चाहे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल सकता है। ज़रूरत है तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित, व्यापक और उद्देश्यपरक तथा ठोस परिवार नियोजन नीति बनाए जाने की। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि सभी राजनीतिक दलों को अपना राजनीतिक चश्मा उतार कर फेंकना होगा और इस मुद्दे पर सरकार के साथ एकजुट होकर कदम बढ़ाना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।